लड़की अपने निचले शरीर में फटने वाले दर्द से जाग गई, लेकिन उसने पाया कि उसके पैर बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। उसने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक वायुरोधी कमरा था, उसे कैद किया जा रहा था। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाती, एक अजीब आदमी अचानक अंदर आया। मेरा नाम थॉमस ओकफुट है। लड़की दीवार के सहारे खड़ी थी और डरी हुई लग रही थी। जैसे ही दूसरा व्यक्ति उसके पास आया, उसने अनजाने में अपनी पैंट नीचे खींच ली, यह सोचकर कि वह आदमी अप्रत्याशित रूप से उसके प्रति हिंसक होगा। दूसरे व्यक्ति ने उसे कारण बताना शुरू कर दिया। वह भूलने की बीमारी से पीड़ित थी। उसे भागने से रोकने के लिए हर दिन केवल एक दिन की याद आती थी। उस आदमी ने उसके स्नायु बंधन को तब तक काट दिया जब तक कि वह पूरी तरह से उसके प्यार में नहीं पड़ गई। यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि लड़की यह नहीं सुन लेती। लड़की और भी डर गई। अगले दिन वह आदमी फिर से कमरे में गया और उस लड़की को उठाया जो अभी भी फर्श पर सो रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके मुड़ने के बाद वह लड़की चली गई। अचानक उसने अपना सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। जब उसने उस आदमी को दूर जाते हुए सुना तो लड़की ने तेजी से अपने पैर दरवाजे की ओर खींचे और बैग से कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की। यह एक सही विचार था जिसने लड़की का ध्यान आकर्षित किया। उसे उठाया और अप्रत्याशित रूप से उसकी सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन उसने पाया कि ऊपर दी गई जानकारी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उस आदमी ने कहा था। तभी लड़की भ्रमित दिखी। अचानक बाहर से एक आदमी के कदमों की आवाज आई, वापस अपने मूल स्थान पर, लेकिन एक टेनिस बॉल गलती से लुढ़क गई। लेकिन सौभाग्य से उस आदमी के अंदर आने से ठीक पहले आखिरी सेकंड में लड़की ने सफलतापूर्वक टेनिस बॉल को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। जब आदमी अंदर आया तो उसने लड़की को खिलाया कुछ अज्ञात दवाएं बिना कुछ कहे। जब तक उसने उसे निगलते हुए नहीं देखा, वह आदमी संतुष्ट होकर चला गया। जिस लड़की ने दवा ली थी उसे जल्द ही नींद आने लगी। उसने पाया कि उसके पैर अचानक काम नहीं कर रहे थे खड़े होने के लिए। उसके बगल वाले आदमी ने जल्दी से उसे सब कुछ समझाया और उसने जो समझाया वह कल जैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि जब तक लड़की जागती है वह कल की याददाश्त खो देती है और वह आदमी भी अपनी याददाश्त खो देता है दिन। उसने उसे समझाने का कष्ट किया और समय पर उसके पैरों का पुनर्वास उपचार भी किया। इस दिन लड़की फिर से बैग से बाहर आ गई। सुराग की जांच करते समय उसने अपनी बुद्धि पर ध्यान केंद्रित किया और मेकअप दर्पण को तोड़ दिया और कांच के टुकड़ों को पट्टी में छिपा दिया। फिर उसने ऐसा दिखाया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था और लड़की धीरे धीरे उस आदमी के साथ बातचीत करने लगी। हर दिन समय के साथ आदमी को लगा कि लड़की बन गई है वो और अधिक विनम्र हो गया। फिर उसे तकिए और गद्दे उपलब्ध कराए और समय बिताने के लिए उसके लिए एक किताब भी लाया। जब लड़की किताब पलट रही थी तो अचानक उसके दिमाग में एक स्मृति का निशान आया। पुरुष। वह इतनी उत्साहित थी कि उसने विभिन्न परिचित दृश्यों का निर्माण करना शुरू कर दिया ताकि लड़की जल्द से जल्द अपनी याददाश्त वापस पा सके। हालांकि उस दिन जब लड़की एक किताब पढ़ रही थी तो उसे अचानक पता चला कि उसमें अजीब शब्द भरे हुए थे। उसने इसे प्रतिबिंबित करने के लिए एक दर्पण निकाला, लेकिन यह देखकर भयभीत हो गई कि यह आखिरी पृष्ठ पर लिखा था। शब्द वास्तव में खुद को सावधान रहने की याद दिला रहे थे। जब आदमी ने उस पर लिखा हुआ सूंघा तो लड़की अचानक कुछ सोचने लगी। ऐसा लगा कि शब्द खुद को याद दिला रहे थे कि कैसे कई दिनों तक वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसके मन में अचानक एक साहसिक योजना आई। जब लड़की ने उस आदमी को मुड़ते और जाते देखा तो उसने तुरंत अपने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और सारा पानी पी लिया। उसने गिलास को तब तक निश्चिंत होकर अपनी जगह पर नहीं रखा जब तक उसने गिलास का सारा पानी पी नहीं लिया। हालांकि जो आदमी इस समय वापस आया उसे कुछ असामान्य महसूस नहीं हुआ। उसने एक मोमबत्ती जलाई और पीने के लिए तैयार हो गया। लड़की के साथ मोमबत्ती की रोशनी में रात्रि भोज अप्रत्याशित रूप से लड़की ने चुपचाप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया जबकि वह ध्यान नहीं दे रहा था और फिर खांसने का नाटक किया और मेज पर रखी माचिस उठा ली। यह सब करता है वह आदमी जो इतना परिपूर्ण था, उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उस आदमी के जाने के बाद लड़की ने जल्दी से माचिस की तीली के साथ किताब में महत्वपूर्ण जानकारी लिख ली ताकि वह अपनी याददाश्त खोने के बाद याद रख सके कि एक दिन पहले क्या हुआ था। फिर वह यह दिखावा करती रही कि वह बेहद कमजोर है और उसके पैर अभी भी स्थिर रूप से खड़े होने में असमर्थ हैं। जब वह आदमी कमरे में नहीं था तो उसने बेतहाशा व्यायाम करना शुरू कर दिया ताकि उसके पास भागने में सहायता करने के लिए पर्याप्त ताकत हो। बाहर कदमों की आहट सुनकर लड़की तुरंत गद्दे पर बैठ गई और जल्दी से खुद को बर्फ के पानी से ठंडा किया ताकि उस आदमी को कुछ भी असामान्य न दिखे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लड़की की खोई हुई यादें अचानक याद आने लगी। सामने वाले आदमी के साथ खाया। तस्वीर में माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था, जैसे कि वे एक जोड़े हों। लेकिन जब उसने किताब में दी गई जानकारी के बारे में सोचा जो उसे पुरुषों के बारे में सावधान रहने की याद दिलाती रही तो वह तुरंत फिर से सावधान हो गई। जब लड़की जमीन पर बैठकर चित्र बना रही थी उसने अचानक देखा कि उसके बगल वाला आदमी सो रहा था। उसने सोचा कि शायद यह जल्दी और धीरे से भागने का सबसे अच्छा समय है। वह उठ खड़ी हुई और हाथ पैरों से दरवाजे की ओर चली, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के हैंडल को छूने ही वाली थी उसने पीछे से एक आदमी की आवाज सुनी। टेनिस लड़की को एक विकृत व्यक्ति ने एक गुप्त कमरे में कैद कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे भागने का मौका नहीं मिला और जिस आदमी ने उसे कैद किया था वो और अधिक साहसी होने लगा और उसने रोशनी कम कर दी और सेक्स करने के लिए तैयार हो गया लड़की के साथ। उन्होंने एक साथ नृत्य किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जैसे ही उसने लड़की को गले लगाया उसके दिमाग में खोई हुई यादों की एक लहर फिर से आ गई। यह पता चला कि वो और वह आदमी हमेशा से एक जोड़े में थे, प्यार करता था और दूसरों से ईर्ष्या करता था। लेकिन जब आदमी एक व्यापारिक यात्रा पर गया तो लड़की घर पर थी। उस पर